कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू। तो राणा मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल में जमा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पे एटीट्यूड में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज की अपनी इस वीडियो को पूरा देखिए, ये कैसे राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल ने खेला कर दिया। पीएमओ चला रहा है राम मंदिर, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। मैं तो ऐसे असुरी मंदिर में कभी जाऊं नहीं जो पीएमओ चलाता है। इतना ही कहूंगा कि इस सुपनका को आखिर मंदिर बुला कौन रहा है, नहीं जाना है तो भाई मत जाओ। ओके, आई कांट डू दिस, कट। ओके, नो आप लोगों को सुनो मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज मैं जंतर मंतर में खड़ा हूं और हमारे साथ 2 बहनें हमारी खड़ी हैं, ट्रांसजेंडर जिन्हें आप बोल सकते हो। इनका अधिकार जो मारा जाता है, सरकार तक बस ये यही बात रखने आए हैं। बहनें नहीं, अच्छा, मैं एक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ। अच्छा, और इनसे भी पूछिए इनका जेंडर अच्छा, क्या है। आपका जेंडर क्या है? मैं प्राउडली ट्रांस हूं मैं। अच्छा अच्छा, आप ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ओके, आई कांट डू दिस, कट। ओके, नो आप लोगों को सुनो मेरी बात। बेचारे रिपोर्टर ने इन्हें इतने प्यार से बहन बोला, उसके बावजूद भी ये उससे खफा हो गई। अगर इतनी ही समस्या तो वही साड़ी पहनकर मत जाओ, कुछ ऐसी ड्रेस निकालो जिसे देख करीब दूर से ही पता लग जाए। हम हनुमान जी को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते थे। हम जय भीम को मानते थे। माने हम आपके क्या कहे हैं, जय भीम का भी फोटो लगाए थे। तो फोटो लगाए तो 3 बार लगाए, 3 बार मैच हम हार गए। तो हम बोले बजरंग बली हम जीत जामनु तो फिर रहुआ यही फोटो पे हनुमान रत्न हम कराएं। अच्छा, तो हनुमान जी तो ऐसा गादा मोरले छरब के 1 नंबर पर हम चल गए नहीं। तो तब से हम हनुमान जी के मानने लगनी। जीते हैं हम 35 लाख थे। माने अब जानते हैं जो भगवान है और हनुमान जी हैं। ये बढ़िया था, जब अम्बेडकर जी काम नहीं आया तब जाकर समझ आया कि ये तो रॉन्ग नंबर है। बाकी का जो अम्बेडकर जी उनके अपने अलग योगदान है। तो बस इतना ही कहना है कि इंसान को इंसान बना रहने दो, भगवान मत बनाओ। वैसे भी किसी ने 14 साल पहले बनाया था, तो उसका अंजाम आज दुनिया भुगत रही है। बीजेपी पूरे मुंबई की सड़क को संगमरमर का बना देना तो भी उसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सुनो, हमें तरक्की गई भाड़ में। मुझे मेरे इस्लाम की, मेरी शरीयत की यहाँ पर कोई भी हुर्मती नहीं कर सकता। यही फर्क है इस्लामिक जादी सोच में। संगमरमर जैसा भी विकास नहीं चाहिए उन्हें, घंटा विकास से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू बेचारा महंगा प्याज महंगा टमाटर होते ही पार्टी बदल लेता है। जो जादमपुर का वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ हम गए थे शॉपिंग करने, चूड़ी लेने, और हम आ रहे थे तो रास्ते में ही हमसे अनिल नाम का लड़का मिला जो कि हिंदू हैं, हमारे गांव के हैं वो भी। और उनके घर से उठना बैठना हमारा आना जाना है। और 2 मौलाना आकर हमसे उल्टे सीधे बोलने लगे, गाली गलौज करे। उससे पूछा कि तू हिंदू है या मुस्लिम है? तो उन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ। तो उससे उल्टे सीधे बोले, उसे मारपीट किए। और हमारी नंद को भी हाथ उठाया उन्होंने और साफ साफ बोला कि हिंदू से मेल नहीं रखते हैं, हिंदू बेकार होते, उनके गांव में तुम लोग रह रहे हो। उनसे मतलब उन्होंने भड़काऊ बातें कही हिंदू के बारे में। और मेरे से भी उल्टे सीधे बोला, गाली गलौज किया। और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जादमपुर का वीडियो वायरल हुआ है, वहाँ हम गए थे शॉपिंग करने, चूड़ी लेने, और हम ये मुस्लिम लड़कियां एक हिंदू लड़के के साथ थी जो कि इनके गांव का ही रहने वाला है। इन मुस्लिम लड़कियों का उस हिंदू लड़के के घर पे आना जाना उठना बैठना था। इतने में ही 2 मौलाना मौलवी आते हैं, उस हिंदू लड़के की पिटाई कर देते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा का परिचय देते हुए। और साथ में लड़कियों को भी धमकाते हैं कि हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हिंदू बेकार होते हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यही मौलाना मौलवी मदरसों में बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। और इन मौलाना मौलवियों की सैलरी हमारे टैक्स के पैसों से सरकार के द्वारा इन्हें दी जाती है। मुसीबत जब मोर पार भागे तब पूरा दुनिया ही मजा ले लेगा। जब ना तू रास्ता पर निकल बड़ा तो बदनामी साथे साथ मिलेगा। रोज नया नया विवाद मिलेगा, देखे देखे सुनाई हठात मिलेगा। दुश्मन से ज्यादा बर्बाद करने भाई अपने ही लोग के हाथ मिलेगा। अभी अभी तो बेचारे राघव चड्ढा का सोशल मीडिया पर माहौल बनना तैयार हुआ था। अभी अभी तो रील वायरल होना स्टार्ट हुई थी। लेकिन शायद केजरीवाल से राघव चड्ढा की लोकप्रियता देखी नहीं गई और फिर केजरीवाल ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा दिया। आइए देखते हैं कि इस पर राघव चड्ढा ने क्या प्रतिक्रिया दी है। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है
कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। बाकी का आपको बता दूं कि केजरीवाल ने राज्यसभा को चिट्ठी लिखकर ये भी बोला है कि पार्टी कोटा से बोलने का समय राघव चड्ढा को नहीं दिया जाए। तो सोचिए कितना जलनखोर ये व्यक्ति अपनी ही पार्टी के एक नेता का बढ़ता हुआ कद ये नहीं देख पा रहा। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टॉपिक पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एक नाम आग की तरह फैला हुआ है, खुरपेच। और वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले ये सुनिए कि आप जानते हैं कि आपके और आपके बच्चों की थाली में धीमा जहर कौन परोस रहा है। देश में आज आए दिन ऐसी कई वीडियोस देखने को मिलती है जहाँ पर एक अच्छा खासा जवान व्यक्ति जिम करते करते, चलते चलते या ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा बढ़ते कैंसर और लीवर की बीमारियों का संबंध सीधे उस मिलावट से है जिसे रोकने की जिम्मेदारी एक सरकारी संस्था की है, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है खुरपेच नाम से, जिसने FSSAI के भर्ती घोटाले को जनता के सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ, फैक्ट के साथ एक्सपोज करके रख दिया। और बदले में इस भ्रष्ट सिस्टम ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय सीधे खुरपेच पर ही FIR ठोक दी। खुरपेच ने FSSAI में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए आए 6 टॉप अधिकारियों, डायरेक्टर्स और ज्वाइंट डायरेक्टर में से 5 की डिग्रियां और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक फर्जी थे, उन्हें लाकर देश की जनता के सामने रख दिया। और बदले में इस भ्रष्ट सिस्टम ने क्या किया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जगह सीधे खुरपेच पर ही FIR ठोक दी। अब आप ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या वो आपके खाने में असली व नकली की पहचान करेंगे? ये सिर्फ भर्ती घोटाला नहीं है, देश की जनता की सेहत के साथ किया जा रहा सबसे बड़ा सिस्टमिक मर्डर है। और खुरपेच के ऊपर हुई ये FIR साबित करती है कि भ्रष्टाचार अब सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिस्टम ही इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये खुरपेच ना ही कांग्रेसी है ना ही भाजपा है, उसका काम है चौतरफा रिलाई। ये सिर्फ बायो में लिखने के लिए नहीं है, अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे, पोस्ट चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये वो आवाज है जिसने UPSC में विकलांग और फर्जी EWS सर्टिफिकेट वालों को नंगा किया है। खुरपेच ने जल संचय भागीदार पोर्टल को एक्सपोज करके IAS अधिकारियों को एक्सपोज किया, तो डर के मारे इस पोर्टल को ही बंद कर दिया गया। खुरपेच ने MPLADS फंड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जहां आपके सांसद के द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाया जाता है, तो खुरपेच ने उसी पोर्टल पर अपडेट किए गए कार्यों को बस जनता के सामने रख दिया, जिसने सांसदों के फंड और सरकारी पोर्टल की धांधली उजागर कर दी, जिसके बाद से कई सांसद पानी मांगने लगे। और फिर उसके बाद पूरे पोर्टल का इंटरफेस ही बदल दिया गया। असल में ये खुरपेच ही रियल लाइफ गब्बर है, जिसने RTI के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों की नींदें उड़ा रखी हैं। आज दूर दूर तक जब कोई अधिकारी, कोई संस्था भ्रष्टाचार करती है, तब वो यही दुआ करती है कि बस खुरपेच के हत्थे ना चढ़े। इस सिस्टम से, इस कानून से तो वो बच निकलेगी, बट खुरपेच से नहीं बच पाएगी। तो आज वक्त आ गया कि हम फैसला करें, मिलावटखोरों के साथ, फर्जी अधिकारियों के साथ खड़े हैं या फिर खुरपेच जैसे अकाउंट्स के साथ। हमें फूड सेफ्टी चाहिए या फिर भ्रष्ट अधिकारियों की सेफ्टी चाहिए? बाकी का खुरपेच भाई ने भी कुछ दिन पहले यूट्यूब चैनल बनाया जहां पर वो भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट संस्थाओं को एक्सपोज करते हैं और हम जनता को बताते हैं कि आप भी कैसे सवाल कर सकते हैं, कैसे जांच कर सकते हैं। तो भाई के चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तरफ से सपोर्ट करिएगा। बाकी का मेरा FSSAI से यही सवाल है कि तुम फूड सेफ्टी के लिए हो या फिर भ्रष्ट अधिकारियों की सेफ्टी के लिए हो? बाकी का चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप आम जनता से पूछिए, बस पर जाइए, ट्रेन में जाइए, चाय के दुकान पर जाइए, हर जगह पर यही चर्चा चल रहा है। इस बार सरकार बदल दे रहा है। यहाँ तक कि हम आपको बता रहे हैं, हमारा कुछ दोस्त लोग है जो कि TMC करता है, कुछ दोस्त लोग है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा दुकान यहाँ पर चल रहा है, बिजनेस करता है, फुटपाथ पर दुकान है, हम लोग इस चलते उन लोगों के साथ में जाते हैं, लेकिन हम लोग वोट इस बार हम लोग उनको नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। ऐसा डायरेक्ट बोलता है हम लोगों को। देखो भाई, मैं तो मुमताज बानो को हल्के में नहीं ले सकता हूँ, वो कभी भी खेला कर सकती हैं। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। जाना हो गया मेरा बच्चा, चला तू डिफेक्ट कराऊं। नहीं देखिए, किसी को भगवान तो नहीं माना जा सकता, ये तो बिल्कुल बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी, ये तो चाटुकारिता हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, चाटुकारिता।
नहीं देखिए, किसी को भगवान तो नहीं माना जा सकता, ये तो बिल्कुल बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी, ये तो चाटुकारिता। अब आप लोग ही कमेंट कर बताइए कि आखिर कौन चाटुकार है। बाकी आइए आपको दिखाते हैं कि देश के माहौल को बिगाड़ने में अपना योगदान ये चाटुकार किस तरह से दे रहा है। होने जा रही भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी भी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब अगला रीजन क्या होगा भाई? इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, बैंक्स कोलैप्स किए, अरे रीजन अगर ये वॉर बढ़ जाए, ईरान इजराइल वाला वॉर बढ़ जाए और सिर्फ गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए, तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। यही फ्रांस में हुआ था, यही रूस में हुआ था। क्या हुआ था रूस में? लोग गए जार के पैलेस के बाहर खड़े हो गए, बोले हमें रोटी दो। उसने सेना भेज दी, इनको रोटी नहीं गोली दो। वो सेना कौन थी भाई? सोल्जर कौन है? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। उसी के रिश्तेदार बाहर खड़े थे, वो सेना जाके जनता से मिल गई, हो गई क्रांति। वही हाल, उसी तरफ हम भी जा रहे हैं। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति होगी। मैं तो चीन निकल जाऊंगा, मेरा तो है अपना सारा व्यवसाय। चीन में क्या है? अपने चीन में बिजनेस क्या सेट करके रखे हैं? फ्रेंड्स है, सबका अपना बिजनेस है, शोरूम्स है। यह है देश की जनता को भड़काने का और डराने का इनके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। हाँ, उनके अंदर एक जो दबंग वाला भाव है ना, राजनीतिक रूप में भी, डिसीजन लेने के रूप में भी। कभी कभी मैं उन्हें टीवी चैनलों पर जवाब देते हुए भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो आयरन मैन वाली स्थिति है, उसको उस रास्ते पे वो चलते हैं। इन्हें लगा कि इन्होंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, फिर उसके 1-2 दिन बाद अमित शाह की तारीफ करके हिसाब थोड़ा सा बराबर कर दिया। बाकी का देखिए कि अवध ओझा को लेकर मेजर LS चौधरी ने क्या बोला है। आज एक वीडियो सामने आया, बड़ा गंभीर सा लगा, आप भी ध्यान से सुनो। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। 2 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये भारत है, यहाँ पे भूखा आदमी तपस्या करता है, भूखा आदमी मारता नहीं है। ये संतों का देश रहा है हजार साल से। और जहां तक इस लड़ाई की बात है, ये लड़ाई अगर बढ़ जाएगी तो डिप्लोमेटिकली हमारे कुछ ऑयल कंटेनर्स भारत आए, गैस आई, तेल आया। अगर ज्यादा बढ़ जाती है और डिप्लोमेटिकली नहीं आ पाता, तो मेरे कुछ भाई ना सफेद वर्दी पहनते हैं, व्हाइट यूनिफॉर्म, पानी के जहाजों में होते हैं, जो कराची फूक के आए थे, वो चाबहार जाके और बंदर अब्बास जाके भी हमारे ऑयल टैंकर्स को लेके आ सकते हैं। हमारी एयरफोर्स एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन कर सकती है, एयर डोमिनेंस ला सकती है उस पूरे एरिया में, और हम वहां से अपने ऑयल टैंकर्स को ला सकते हैं, जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो फिर सेना भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के डीएनए को हल्का मत समझे आप। सोल्जर कौन है? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। उसी के रिश्तेदार बाहर खड़े थे, वो सेना जाके जनता से मिल गई। ये बात सच है कि सोल्जर इज अ फार्मर इन यूनिफॉर्म, लेकिन ये भारत है, यहाँ पे फार्मर और सोल्जर दोनों सिर्फ भारत के लिए सोचते हैं। हम फ्रांस नहीं है, हम रूस नहीं है, और हमारे यहाँ कोई जार नहीं है जिसके पास जाके हम भीख मांग रहे होंगे। हम अपनी मेहनत से, खून पसीने से कमाते हैं। मैं फक्र से बोलता हूं कि मैं किसानों के परिवार से आता हूं, मैं फक्र से बोलता हूं कि मैं गांव से आता हूं, और हर किसान, हर जवान इस भारत का भारत के साथ खड़ा है। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति होगी। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति नहीं होगी, उस दिन क्रांति दूसरी तरह की होगी, क्योंकि ये संतों का देश है। हम भूखे पेट भजन भी कर लेते हैं, हम भूखे पेट पूजा भी कर लेते हैं, हम भूखे पेट देश के दुश्मनों से लड़ने भी चले जाते हैं। मैं खुद अपनी टीम के साथ पूड़ी और नमक पे लड़ा हूं, भूखे पेट लड़ा हूं, 2 दिन के राशन में 15-15 दिन लड़ा हूं। क्या बात करते हो आप? मैं तो चीन निकल जाऊंगा। ओके, तो ये है आपकी असलियत। आप तो बहाने ढूंढ रहे हैं चीन निकलने के। भाई साहब, निकल लो, पतली गली से निकल लो, चीन में जाओ, चीनी खाओ, भारत में रह के अपनी ऐसी तैसी मत करवाओ। मैं सोच रहा था ये पढ़े लिखे टाइप के आदमी है, पता नहीं कौन है भैया ये, ऐसा सोचते हैं देश के लिए। सच में डिसअपॉइंटिंग। मुश्किल वक्त में समझदार वो होता है जो देश के साथ, देश की जनता के साथ, भारत के साथ खड़ा होता है, भारत को मजबूती देता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप भी घटिया व्यक्ति हो। जय हिंद, जय भारत। तो बस मेरे प्यारे भाई, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। और खुरपेश भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, तो कमेंट सेक्शन पे क्लिक करो, उसके बाद लिंक पे क्लिक करो और भाई के चैनल को सपोर्ट करो, जाके सब्सक्राइब करो जाके। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।